ठीक है, टिके रहेंगे मैदान में। ये कुछ हुआ था। ये है वो आक्रामकता जो कि एक पहचान है एक तेज गेंदबाज की। लगा है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। रफ्तार भी थी, वो अतिरिक्त उछाल कि पुराने जमाने में विदाउट हेलमेट कैसे बल्लेबाजी करते थे बल्लेबाज। हाँ, इसी तरह का एक मुकाबला कल भी खेला जाएगा। कल हम पहुंच जाएंगे वापस दुबई और कल मुकाबला है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये दो टीमें जो अपना पहला मुकाबला सुपर 4 का जीत के आई हैं। एक ने श्रीलंका को हराया तो दूसरे ने पाकिस्तान को। कल मज़ा आएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पे ये मुकाबला खेला जाएगा। 7 बजे शाम को जुड़ जाइएगा हमारे साथ सोनी 10 स्पोर्ट्स 1 और पक्का हो जाएगा फाइनल तक का। ज्यादा दूर नहीं थी लेकिन दिलेरी दिखाई है यहां फखर जमान ने। 8 बिना नुकसान। दूसरा ओवर लेकर आए अपना तुषारा। हाथ खोले हैं अपने, और क्या खोले हैं हाथ अपने यहां पे फरहान ने। पहला बड़ा हिट इस इनिंग का। फॉर्म पिछले मैच का फॉर्म नजर आ रहा है इस पारी में अब तक। पैर खोला और अच्छे हाथों का उपयोग। देखिए इसकी आवश्यकता थी क्योंकि 2 ओवर रन आए नहीं थे और खास करके जब एक ओवर के पहले गेंद पे आपको छक्का मिलता है तो उस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील कर सकते हो आप। धीमी गति की गेंद थी। फील्डर भी पीछे है। मुश्किल हो जाता ना कार्य गेंदबाज के लिए कि आपको पता है कि आपका पहला स्पेल जो है पिछले ओवर की आखिरी गेंद है। कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ। अच्छी कोशिश थी वहां पे, लेकिन अगर आप ऐसे मैच जीतना चाहते हो तो आपको ये जो 50-50 चांसेस थे ना वो आपको लेने पड़ेंगे। कर जमान सर ऐसे समय पे ना फ्री हैंड मिल जाता है बल्लेबाज को। बिंदास खेलिए निडर होके। थोड़ा सा मुझे ये भी ताज्जुब हो रहा है कि उसके बाद बाउंसर दोबारा डाला नहीं गया इनके खिलाफ। फिर हाथ घुमाए हैं इन्होंने। फिर बहुत बढ़िया संपर्क हुआ है गेंद और बल्ले का। यह होता है आत्मविश्वास जो आज इनकी बल्लेबाजी में झलक रहा है। पिछले बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला था, फील्डर को पीछे भेजा गया था और इस बार आगे का पैर खोल के मिड ऑफ के ऊपर। अच्छा संपर्क, बिल्कुल सही कहा अपना। ये कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा है ना ये वो पिछले मैच के रन के है। गैप, खड़े खड़े, स्टैंड एंड डिलीवर। कदमों का इस्तेमाल दर्शाता ना कि पिच कितना स्लोअर गेंद थी। गेंद को आने दिया, इनसाइड आउट खेला इस गेंद को मिड ऑफ और कवर रीजन के बीच में। अच्छी टाइमिंग अभी दी गेंद। सोच रहे होंगे उन्हीं को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। 26 बिना नुकसान। पिछले ओवर में जिस गेंदबाज ने हेलमेट पे गेंद मारी थी उसी को हटा दिया आपने और बल्लेबाज वही है सामने फखर जमान। ठीक है, आप स्पिनर की तरफ जाना चाह रहे थे पहले शो। तुषारा के 2 ओवर हो गए थे, उस छोर से लेकर आते। इनका डालना बहुत जरूरी था। मानसिक तौर पे दबाव में था बल्लेबाज और अच्छे लय में भी लग रहा है क्योंकि अच्छे गति के साथ डाल रहे गेंदबाजी। पिछले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे लेकिन ना इकोनॉमी
27 का एवरेज से गेंदबाज है। बस अभिषेक यही तो फंस जाती है ना, कई टीमें यही फंस जाती हैं। एक थोड़ी सी चीज जो हमने पिछले मैच में भी देखी थी ना, फरहान की बल्लेबाजी के बारे में जब बात करें, बैट जो है ना वो काफी ग्रिप से स्लिप होता रहता है। पिछले मैच में भी आपको याद होगा जब ये आउट हुए थे, बल्ला कहीं गया था और गेंद हाथ से ही छूट गया था। बल्ला बना के रखी है हैंडल के ऊपर। 28 बिना, अब पकड़िए, अब जब पकड़ना था अब आपने पकड़ा नहीं गेंद को। अतिरिक्त रन मिल गए यहाँ 4। कहाँ विकेट मिलनी चाहिए कि फुल टॉस थी कहीं ना कहीं। वो कहते हैं अक्सर एज अ कीपर जब आप तब गेंद को मिस करते हो। फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज ने भी मिस किया और मेंडिस ने भी। थ्रू एंड थ्रू सकते। बेहतरीन प्लेसमेंट भी और टाइमिंग भी। 36 बिना नुकसान 4 के बाद। और 134 के रन चेज में इस समय पाकिस्तान 36 बिना किसी नुकसान के। साहिबजादा फरहान, इनकी बल्लेबाजी की शैली कुछ इसी प्रकार की है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर इस शॉट को खेलने में और वहां पर उस वजह से ही उनको गैप मिला। ये साझेदारी अच्छी हो गई है इरफान की उम्मीद थी पाकिस्तान को, पर नजर आया है। और अप्रोच भी जबरदस्त देखने को मिला है। जो अप्रोच थोड़ा भारत के सामने थोड़ा देखने को मिला था और आज देखने को मिला, इससे पहले नहीं देखने को मिला था। साहिबजादा फरहान, छोटी गेंद और रेंगती हुई गेंद। ओह, गुड एफर्ट, पैर में लग गई पर बच गया। रन बचाए यहाँ पे। ऊंचाई ज्यादा मिली थी पर जैसे ही बनाए तो आपको एक एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक और अच्छा शॉट यहाँ पे फरहान का, 22 पे पहुंच गया 12 गेंदों में। अच्छा एफर्ट कमिंटो मेंडिस का। पैर पे गेंद लगी जरूर, हाथ से जब उन्होंने गेंद को रोका उसके बावजूद बाउंड्री लाइन पे नहीं गई। अच्छा, को गेंद से दूर रखने की कोशिश दिखाया। जरूर स्ट्राइक रेट कम, लेकिन विकेट गिर रही थी बार बार। आज जो अप्रोच की बात की आपने, ये देखिए अप्रोच, एक सबसे बड़ी बात ये थी ना, ये जो 39 रन देखने को मिले, तो जोड़ी जम नहीं रही थी पाकिस्तान को। ये जोड़ी बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि इनका अप्रोच बहुत फ्रेश है, जो T20 क्रिकेट के हिसाब से चलना चाहिए वैसा देखने को मिला है। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की ये साझेदारी, एक तरफ फखर जमान जिनके पास एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ साहिबजादा फरहान, खास करके वो शॉट जो लगाया था वो चोट लगने के बाद सर पे फखर जमान ने, वो डिस्क्राइब करता है कि ये दोनों बैटर्स की अप्रोच कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। ऐसा लग रहा है इरफान आपको कि वो जो शिफ्ट होना चाहिए। ये बढ़िया फुल शॉट, यहाँ पे 2 रन मिल जाने चाहिए कम से कम। अच्छा एफर्ट हसरंगा का। आज भी अगर देखेंगे तो तुषारा, जो इनके सबसे प्रीमियर गेंदबाज है, विकेट टेकर है, उनको टारगेट किया, 2 ओवर में 22 रन बना लिए। सो साफ साफ वो अप्रोच नजर आ रहा है कि गेंदबाजों को टारगेट करना है, खास करके सामने वाली टीम के। और ये तब से खास करके हुए जब से फखर जमान दोबारा ओपन करने आए। एग्रेसिव भी है फखर जमान। खैर आज जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के करीब है, लेकिन फरहान ने क्योंकि अच्छी पारी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो बिल्कुल अप्रोच हो रहा है। ये जो अप्रोच रहा है, अगर 23 इनिंग्स निकाले, पिछली 23-24 इनिंग डॉट बॉल देखने को मिले थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने, तो ये उतने डॉट बॉल है। वो जो लोअर रैंकिंग टीम रहती है, वो बहामास के भी लगभग 1800-900 डॉट बॉल से, तो पाकिस्तान तो उनसे आगे निकल गई थी। तो ये अप्रोच में थोड़ा बदलाव लास्ट के 2 मैचेस में देखने को मिला है। और एक और ये चीज भी है कि बड़े शॉट खेलने के बाद वो स्ट्राइक रोटेशन होना भी बहुत जरूरी है। बॉल परसेंटेज के बारे में जो है उस पर भी मेहनत कुछ हद तक नजर आ रही है। 15 डॉट बॉल ये भी फ्लैश किया है यहाँ पे इनफील्ड के ऊपर से। चौका नहीं पर कुछ और रन्स जुड़ेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। 43 बिना किसी नुकसान के 5 के बाद।